दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है शिन नाम के लड़के से, जो अपनी लाइफ से पूरी तरह से बोर हो चुका था। वह स्कूल जाता था, पढ़ाई करता था और घर पर वापस आ जाता था। उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा था। वह पढ़ाई से हटकर वीडियो गेम्स खेला करता था, लेकिन उससे भी वो पूरी तरह से बोर हो चुका था। फिर एक दिन ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान, काश उसकी जिंदगी में भी कुछ अच्छा होता। फिर अगले दिन जब क्लास चल रही होती है, तब अचानक से टीचर का सर फट जाता है और उसके अंदर से एक दारोमा डॉल निकल कर आता है, जो सभी स्टूडेंट को अपनी पोजीशन से हिलने पर उन्हें जान से मार देता था। दारोमा डॉल हर गाने पर एक राउंड लेता था। उस राउंड के खत्म होने के बाद अगर कोई भी स्टूडेंट अपनी पोजीशन से हिलता था, तो उसके बॉडी के ब्लड वेसल्स फट जाते थे और हर तरफ खून ही खून फैल जाता था। फिर सब डरकर चिल्ला रहे होते हैं। तभी शिन का दोस्त हिरोशिमा कहता है, यह डेथ गेम है, अगर हमें इस गेम को रोकना है तो दारोमा डॉल के पीछे लगा हुआ वह लाल बटन प्रेस करना होगा। यह सुनते ही एक लड़का उस बटन को प्रेस करने भागता है, लेकिन तभी दारोमा डॉल टर्न करता है और उस लड़के का सर फट जाता है। उस बटन के ऊपर टाइमर भी लगा हुआ था, जिसमें केवल 1 मिनट ही बचा था। अगर उससे पहले उस बटन को नहीं दबाया गया तो सारे लोग मारे जाएंगे। यह देखकर सारे बच्चों में अफरातफरी मच जाती है, जिससे वह यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और दारोमा डॉल इसी का फायदा उठाता है और उन सबको बहुत ही दर्दनाक मौत देता है। क्लास के सारे बच्चे मारे जा चुके थे, अब बस शिन और हिरोशिमा ही बचे हुए थे, क्योंकि वह अपनी पोजीशन से नहीं हिले हैं, जिस कारण से दारोमा डॉल उन्हें मार नहीं पा रही थी। फिर दोनों प्लान करते हैं और शिन हिरोशिमा के ऊपर पैर रखकर डॉल का बटन प्रेस करता है और डॉल हार जाती है। वह दोनों उसे हराकर काफी खुश हो रहे थे, लेकिन तभी दारोमा डॉल हिरोशिमा को भी बुरी तरह से मार देती है। इसका मतलब यह था कि इस खेल को सिर्फ वही इंसान जीत सकता है जो इस बटन को खुद प्रेस करेगा। तो इस तरह से दारोमा डॉल खत्म हो जाती है और दारोमा डॉल शिन से कहती है कि बिल्ली आएगी और सबको खा जाएगी। यह बात उसे समझ में नहीं आ रही थी। वह अपने दोस्तों की मौत से काफी ज्यादा दुखी था, लेकिन तभी उसे अपनी दूसरी दोस्त इरिका बाहर दिखती है। वह उसके पास जाता है तो उसे पता चलता है कि इस पूरे स्कूल में हर क्लास में यही डेथ गेम चल रहा था और इरिका अपनी क्लास की विनर है, जैसे शिन अपने क्लास का विनर था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब कौन कर रहा है। बाहर जाने वाले सारे दरवाजे लॉक हो चुके थे। फिर किसी तरह से यह दोनों भागते हुए स्कूल के जिम पहुंच जाते हैं, जहां और भी कई सारे स्टूडेंट थे। उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ने चूहे की ड्रेस पहन रखी थी, जिन पर लिखा हुआ था कि जो बिल्ली के गले में घंटी लगाएगा वही जीतेगा। मतलब कि मौत का दूसरा खेल शुरू हो चुका था। तभी एक बड़ी सी बिल्ली आती है, वह एक एक करके स्टूडेंट्स को खाने लग जाती है। शिन नोटिस करता है कि बिल्ली उन्हीं स्टूडेंट्स को खा रही है जिन्होंने चूहे वाली ड्रेस पहनी है। वह सबको फटाफट ड्रेस उतारने को कहता है। तभी उसे एक बैल मिलती है और वो देखता है कि बिल्ली के गर्दन में एक बास्केट नेट है। वह समझ जाता है कि इस बैल को बास्केट नेट में डालने से ये मौत का खेल रुक जाएगा। फिर बास्केट का बेस्ट प्लेयर बैल लेकर फेंकता है। वो नेट में जाने ही वाली थी, तभी बिल्ली उसे अपने हाथों से रोक देती है और उस प्लेयर को बैल से मारकर उसे बुरी तरह से मार देती है। तभी इरिका डिसबैलेंस होकर गिर जाती है। बिल्ली इसे खाने को आती है। तभी एन वक्त पर शिन बिल्ली वाली कॉस्ट्यूम पहनकर वहां पर आता है और इरिका को बचा लेता है। चूहे वाली ड्रेस की वजह से शिन बिल्ली से बातें कर रहा था। वह कहती है कि उसकी पीठ में खुजली हो रही है। फिर कुछ लोग उसकी पीठ पर खुजली करते हैं, जिससे कि उसे अच्छा लगता है और फिर कुछ देर के लिए सो जाती है, तो उन्हें लगता है कि वो अब उन्हें नहीं मारेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्ली की नींद खुल जाती है और फिर से सबको खाने लग जाती है। तभी शिन और इरिका प्लान बनाते हैं। यह लोग बैल को एक बास्केटबॉल में छुपा देते हैं। वो लोग 2 बॉल एक साथ फेंकते हैं, जिससे बिल्ली चकरा जाती है। शिन ने बैल ऑलमोस्ट नेट में डाल ही दिया था, लेकिन बैल नेट से टकराकर बाहर हो जाती है। तभी वहां स्कूल का सबसे ज्यादा ताकतवर स्टूडेंट अमाया आता है और अपनी जान की बाजी लगाकर बैल को नेट में डाल देता है। इस खेल को बस इरिका, शिन और अमाया ने ही पूरा किया था, इसलिए बिल्ली उन्हें विनर घोषित करती है और बचे हुए 2-3 स्टूडेंट्स को अमाया मार डालता है और शिन से कहता है कि यह कोई आम खेल नहीं, जरूर इस खेल के पीछे भगवान का हाथ है, जो ताकतवर लोगों को ही जिताना चाहते हैं। जो ताकत सिर्फ हम दोनों में है, हम दोनों एक जैसे हैं। उसका मानना था कि ताकतवर लोगों को ही जिंदा रहना चाहिए, इसलिए उसने बचे हुए बच्चों को मार दिया था। जिसके बाद बिल्ली के मुंह से एक जहरीली गैस निकलने लगती है और वो तीनों बेहोश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दुनिया में सब लोग, यह जो कुछ भी उनके स्कूल में हो रहा है, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कौन कर रहा है। पूरे दुनिया में 10 लाख से ज्यादा बच्चे इस खेल के कारण मर चुके थे। आर्मी से लेकर पुलिस तक इस खेल को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई रोक नहीं पा रहा था और जितने भी बच्चे बच गए थे उन्हें चूजन चिल्ड्रन का टाइटल दिया गया था। तभी जितने भी बच्चे सरवाइव कर गए थे, वह एक बड़ी सी व्हाइट कलर की क्यूब में थे, जो हवा में उड़ रही थी, जिसका कोई एंट्रेंस नहीं था, ना अंदर जाने का रास्ता था और ना ही बाहर आने का रास्ता। तभी वहां पर एक होमलेस मैन खराब रेडियो को टच करते ही उसे ठीक कर देता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कहीं ना कहीं उसका इन सब में हाथ है। वहीं क्यूब के अंदर शिन को होश आता है और वह देखता है कि उसके रूम में इरिका और अमाया नहीं थे, बल्कि किसी और स्कूल के बच्चे थे। फिर तीसरा खेल स्टार्ट होती है और रूम का डोर खुलता है। फिर 4 डॉल उड़ते हुए एंटर करते हैं और इस खेल का रूल है कि बीच में
बैठे हुए प्लेयर की आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी और डॉल्स उसके चारों तरफ गाना गाते हुए घूमेंगी और गाना खत्म होने के बाद उस प्लेयर को बताना पड़ेगा कि उसके पीछे कौन सी डॉल है और गलत जवाब होने पर उसे मार दिया जाएगा। शिन बड़ी ही चालाकी से इस खेल जीत जाता है और डॉल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है और जब वह डिस्ट्रॉय होती है तो उसके अंदर से एक चाबी बाहर आती है। जब शिन रूम से बाहर आता है तो उसे इरिका मिल जाती है। साथ ही वह लोग भी उसे मिलते हैं जो इस खेल को जीत चुके थे। फिर उनके सामने एक दरवाजा आता है जिसे खोलने के लिए 7 चाबी की जरूरत पड़ती है, जिसके बाद वो अपनी अपनी चाबी अंदर डालते हैं और खेल के दूसरे पड़ाव में पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शहर में सब लोग क्यूब में होने वाले मौत के खेल को देख रहे थे। फिर चौथा खेल शुरू होता है। इस खेल में व्हाइट कलर का भालू सबसे सवाल पूछता है। अगर किसी ने झूठ बोला तो उन्हें कुछ टाइम दिया जाएगा जिससे कि यह लोग झूठ बोलने वाले का नाम बता सके और उसे मार दिया जाए। सभी भालू के हर सवाल का जवाब दे रहे थे। तभी भालू बोलता है कि कोई झूठ बोल रहा है। यह लोग आपस में डिसाइड करके 2 बच्चों का नाम बता देते हैं। भालू उन्हें मार देता है और तीसरे सवाल के जवाब में भालू फिर कहता है कि कोई झूठ बोल रहा है। शिन कहता है कि तुम झूठे हो, तुम खुद को सफेद बताते हो लेकिन अंदर से काले हो। जिसके बाद भालू पिघलकर व्हाइट से ब्लैक हो जाता है और वहां पर मर जाता है और बचे हुए 5 बच्चे गेम की फाइनल एंड लास्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं। फिर आखिरी खेल शुरू होता है जहां 3 डॉल आती है और यहां तक पहुंचने के लिए उनको शाबाशी देती है और साथ ही खेल के नियम भी उन्हें बताती हैं। खेल का नाम था किक द कैन और इस खेल में इन 5 में से कोई एक स्टूडेंट डीमन बनेगा और बाकी 4 लोग उससे छुपेंगे और यदि डीमन उन्हें पकड़कर कैन को लात मार देगा तो वह विनर होगा और बाकी चारों की मौत हो जाएगी। लेकिन अगर कोई भी एक बंदा जिसे डीमन ने नहीं पकड़ा है वह जाकर डीमन से पहले कैन को किक कर देगा तो बाकी सारे कैद हुए लोग बच जाएंगे, लेकिन किक करने वाले स्टूडेंट की मौत हो जाएगी, मतलब उसे खुद को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। फिर खेल शुरू होता है और स्टिक की हेल्प से डीमन चूज किया जाता है जो कि अमाया बनता है। डॉल्स खेल शुरू करती है और चारों लोग अमाया से छुपने लगते हैं, पर अमाया 3 लोगों को पकड़कर बंदी बना लेता है और अब शिन अकेला बचा हुआ था जो कि शाम होने से पहले लोहे का आर्मर पहनकर बाहर आता है जिससे कि अमाया उसे ना देख पाए। और खेल के नियम के अनुसार जब तक डीमन किसी का चेहरा नहीं देख लेगा तब तक वो उसे बंदी नहीं बना सकता, लेकिन अमाया उसका फेस बहुत ही आसानी से रिवील कर देता है। तभी शिन कहता है कि आर्मर उसने अमाया को हराने के लिए नहीं बल्कि उसे रोकने के लिए पहना था। इसके बाद वह अमाया के कमर में लोहे की जंजीर बांधकर समंदर में कूद जाता है। फिर अमाया इससे बिल्डिंग के किनारे तक खींचा चला आता है और अमाया शिन को ऊपर खींचता है ताकि वह खुद को बचा सके, लेकिन शिन आर्मर में से बाहर निकलकर बिल्डिंग की दूसरी तरफ चढ़ जाता है जिसे अमाया देख लेता है। दोनों फटाफट कैन की तरफ उसे किक करने भागते हैं, लेकिन शिन कैन को पहले किक कर देता है। सभी बहुत दुखी होते हैं क्योंकि खेल के मुताबिक बाकी सबको बचाने की वजह से शिन मरने वाला था, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता और वह सब अभी जिंदा थे। तभी वहाँ डॉल्स आ जाती है और कहती हैं इस गेम में सभी जिंदा बचेंगे। यह सुनकर सब बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे और हर तरफ पटाखे फूटने लगे थे। फिर डॉल्स उनको आइसक्रीम देती हैं जिसके बाद सब सेलिब्रेट करते हैं और आइसक्रीम खाने के बाद शिन और अमाया की आइसक्रीम स्टिक पर विनर लिखा था और बाकी सबकी स्टिक पर डेट लिखा था और डॉल्स लेजर लाइट से उन सबको वहीं पर मार देती हैं और कहती है कि यह गेम ऑफ लक था जिसमें बस शिन और अमाया ही विनर बने। लास्ट में शिन और अमाया क्यूब पर खड़े हुए होते हैं जहां पूरी दुनिया उन्हें गॉड चिल्ड्रन का टाइटल दे देती है क्योंकि पूरी दुनिया के करोड़ों बच्चों में से बस ये दोनों ही विनर्स थे। शिन अपने दोस्तों की मौत से बहुत ज्यादा दुखी था। भगवान जैसा कुछ नहीं होता है, यह सब बकवास है, वह ऐसा कह रहा था। जिसके बाद पीछे से डॉल्स उससे कहती है कि इस गेम का असली मकसद ही तुम्हें भगवान के पास लेकर आना था। फिर वहाँ पर वही होमलेस आदमी आता है जो रेडियो ठीक कर रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि गॉड थे। शिन उन्हें घूर घूर कर देखता है। वो गॉड इस दुनिया से ऊब चुका था, इसीलिए वह मौत का खेल कंडक्ट करता है। यह सारे गेम भगवान तक पहुँचने के लिए सीढ़ी का काम कर रहे थे ताकि उन्हें डिजर्विंग इंसान मिले और वह उसे अपनी जगह गॉड बना सके। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।